हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत जो हमारी हो रही है वो मैं उठ तो 4 बजे गई थी, लेकिन थोड़े जो पर्सनली काम रहते हैं उनको निपटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। अपना जो है घर के काम को शुरू कर दिया है मैंने। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ इंडियन मॉम का फुल डे रूटीन। मेरा जो फुल डे है वो कैसा रहता है, उठने से लेके सोने तक का मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का काम किया। जो मैंने बाहर झाड़ू निकाली, सबसे पहले आंगन में झाड़ू निकालना होता है, फिर मैंने रूम की झाड़ू निकाली। अब मैं आ गई हूँ बरामदे में झाड़ू निकालने। बरामदे में झाड़ू मतलब लग गई है सब में झाड़ू लगाने के बाद। अब अगला जो काम होता है वो शुरू होगा मेरा पोछा लगाने का, क्योंकि हर दिन मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ और पोछा मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। पोछा बैठ के लगाने का जो मेरा मकसद रहता है, मेरा भाई मैं अपना बताऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। अगर वाइपर वगैरह से मैं पोछा लगाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि पोछा लगा है या नहीं लगा है। तो इसलिए ना मैं मतलब सुबह जो पोछा लगाती हूँ, जब भी पोछा लगाती हूँ तो अधिकतर मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, जिसमें मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। और मुझे लगता है कि मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा मैं इस तरीके से पोछा लगाऊंगी तो ये मेरा एक्सरसाइज में आ जाएगा। तो इसलिए मैं अब कमरे में पोछा लगाऊंगी सबसे पहले। और ना हमारे यहाँ फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा होता है, अगर एक दिन नहीं लगाओ तो दूसरे दिन को ना एक जगह ही इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं डेली जब पोछा लगाती हूँ तो डेली साफ़ सुथरा रहता है। देखिए, आज मैं आपको ये भी बताऊँ, इसके साथ साथ जल्दी उठने के जो फ़ायदे हैं वो तो भाई अनगिनत है। जल्दी उठने का जो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आप सुकून से, एकदम सुकून से, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, सारे कामों को आप सुकून के साथ कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। देखिए, अभी सब लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने मन के मुताबिक सारे कामों को कर पा रही हूँ। जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो उस तरीके से काम हो नहीं पाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है कामों को करने में। बच्चे कभी अपनी फरमाइश रखते हैं, कभी दूसरे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो उस वजह से ना काम नहीं हो पाता है। और पोछा वगैरह तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबके उठने से पहले ही लगा लूँ, जिससे आराम से इसे सूखने के लिए समय मिल जाता है। और मैं जब पोछा ना बच्चों के उठने के बाद लगाती हूँ तो ये सूखता नहीं है, और पोछा लगाने का मतलब कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि जब पोछा लगा के उसमें तुरंत घूमते हैं बच्चे लोग तो पोछा इतना ज़्यादा सफाई नहीं रहती है, वो उसमें पैर छप जाते हैं तो गंदा की गंदा ही लगता है। तो मैंने बरामदे में पोछा लगा दिया, यहाँ मैं आ गई हूँ आंगन में भी पोछा लगाना। और आंगन में जैसा कि आपको मैं बताती हूँ, आधे ही आंगन में मैंने पोछा है वो लगाया है। इधर मैं सब में पोछा लगा दूँगी, सब साइड में लगा दूँगी। देखिए, सब में ही मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और मुझे लगता है कि हर कोने घर का ना एक एक कोना साफ़ हो गया, तो इस वजह से मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। सब में मैंने पोछा लगा दिया।
धुलाई मैं कम ही करती हूँ, मैं पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि धुलाई करने से देखिए पानी है वो काफ़ी वेस्ट होता है, काफ़ी पानी ख़राब होता है। वैसे हमारे यहाँ ना पानी की कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी होती नहीं है। अब मैं इधर सब में पोछा लगाने के बाद अब मैंने मेन द्वारा गेट है उसको खोला है, और आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, आ गया था एकदम से। तो फिर मैं यहाँ पर शुरू करूँगी, मेन द्वारे पे भी पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 डेढ़ बाल्टी जो मैंने पोछा लगाया था ना पहले, मैं वो वाला पानी है इसमें डाल दूँगी। मैं पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ना फिर भी वेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर फिर करूँगी, यहाँ पे ना ये जो गैलरी है उस साइड में मैं पानी भी डाल दूँगी, इधर भी मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो पूरा हो जाएगा। तो मुझे ना ये काम करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। 40 से 45 मिनट में ही मेरा टोटली जो साफ़ सफाई का काम रहता है, सुबह के 40 से 45 मिनट मेरे पूरे घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, फिर मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पर इधर ना 1 ही बाल्टी मैंने पानी डाला था, तब तक मैंने मोटर चला दी थी, बाल्टी भरने के लिए मैं रख के आ गई हूँ। इधर मैं करने लगी हूँ ब्रश। बाल्टी भर गई थी तो मैं यहाँ पर अपना पानी है और लेकर आ गई, क्योंकि इस साइड में पानी नहीं पड़ा था, और 2-3 दिन से ना मेन गेट पे पानी भी नहीं पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने यहाँ पर पानी डालकर मैं कर दूँगी यहाँ पर की भी साफ़ सफाई, क्योंकि भाई जितनी सफाई मुझे लगता है घर में रखनी चाहिए, उतनी सफाई हमको बाहर भी रखनी चाहिए। तो ऐसा होता है जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो सूर्य निकलने से पहले हमारे आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं, फिर हमारे बहुत कम ही काम बचते हैं, जिनको करने से जिनकी वजह से ना जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें दिन में काफ़ी सारा समय है वो मिल जाता है, जिसे हम अपने ऊपर लगा सकते हैं, कुछ नया सीखने में हम उस समय का उपयोग कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर सारा कुछ मेरा सफाई का काम अब हुआ कंप्लीट। अब आती है नहाने की बारी। तो आज था मंगलवार और मैंने बाल धुले हैं। यहाँ पर मैं धुलने लगी हूँ बाल, मोटर अभी चल रही है, तो मोटर चलेगी तो मैं बाल वहीं पे धो लूँगी, यहीं पे मैं धो लेती हूँ। अब बालों में ना मैं अभी तो डव शैम्पू ही यूज़ करती हूँ, और डव शैम्पू के और क्यों कारपिंट है तेल यूज़ करती हूँ। बाल ना अभी बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, मेरे बाल काफ़ी गिर चुके हैं, नहीं तो मेरे बाल काफ़ी हेल्दी थे, अच्छे थे। तो मैंने नहाने के बाद मैंने जो अपने कपड़े थे वो भी मैंने तुरंत ही धुल के डाल दिए, मतलब तुरंत ही कपड़े मैं अपने धुलने की कोशिश में ही रहती हूँ, नहीं तो कपड़े अगर तुरंत नहीं धुले जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा समय है वो लग जाता है। अगले दिन काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं थक भी ज़्यादा जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने बालों में लगा लूँगी यहाँ पे दुपट्टा, जिससे मेरे बालों का पानी है वो ना नुचड़े। अब मैं करूँगी पूजा, मैं आज भी नहीं करूँगी, और फिर मैं आ गई हूँ इधर अपना रसोई में खाना बनाने के लिए। मेरा तो ये रसोई है। आज मैंने ना उठकर पानी नहीं पिया था, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे प्यास सी नहीं लग रही थी, मतलब पानी पीने का मन नहीं था। तो अभी मैंने रख दिया है पानी गुनगुना होने के लिए। पानी इधर गुनगुना होगा तब तक मैं यहाँ पे रोटियों का है आटा लगा लूँगी, और यहाँ पर आटा लगाने के लिए मैं अपना सॉफ्ट आटा लगा के रखूँगी। आटा को ना मैं हमेशा तुरंत फ्रेश आटा लगाती हूँ, और मतलब क्या रहता है मेरा कि मैं आटे को ना तुरंत की तुरंत ही लगाती हूँ। और अब मैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए ना 10-15 मिनट का इसे रेस्ट मिलेगा, मैं चाय बनाऊँगी। यहाँ पर फिर मैंने गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया है। 1 गिलास गुनगुना पानी हर दिन मैं ज़रूर पीती हूँ, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगा। तो अगर आप भी 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, या आप ताज़ी पानी पी सकते हैं, ताज़ा पानी आप पी लीजिए, काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और ना आज क्या था, शाम की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी तो वो सब्ज़ी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं बनाते हैं सब्ज़ी। मैं सच्ची बताऊँ तो बाज़ार हो नहीं पाई थी, और ठेले वाले थे वो, हम ये सोच रहे थे कि ठेले वाले आएंगे तो हम उनसे सब्ज़ी ले लेंगे, लेकिन वो आए ही नहीं थे। आज नहीं आए थे, शायद रोज़ों की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने लगी हूँ, और अभी बच्चे लोगों को उठाना बाकी है। हस्बैंड जी ने इधर एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से मेरा जो है अभी ना टाइम आपको मैं बताऊँ 6:30 बजे का टाइम होगा, तो 6:30 ही बज जाते हैं। देखिए सुबह के काम हमारे बहुत सारे होते हैं, मेरा कोशिश जो यही रहता है कि 8 बजे तक सारे कामों को मैं कंप्लीट करके खुद भी रेडी हो जाऊँ, क्योंकि 8-10 तक तो हर हालत में मुझे स्कूल के लिए निकलना ही होता है।
जैसे बिल्कुल जब मेरे हस्बैंड जी मुझे स्कूल तक छोड़ने जाते हैं तो मैं 8 बजे नहीं निकलती हूँ, 8:10 पे निकलती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड जी मुझे 8 बजे छोड़ते हैं तो मैं टुक-टुक मिल जाता है तो मैं उससे निकल जाती हूँ, ई-रिक्शा से। तो यहाँ पर नित्या उठ चुकी है, नित्या को उठ के इसको अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन इसे फिर भी ना हम उठा रहे थे क्योंकि स्कूल तो इसे जाना ही है। तो यहाँ पर इसे उठा रहे थे, लेकिन इसे काफ़ी नींद आ रही थी। बच्चों को ना काफ़ी नींद जो है वो आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी इनकी भी है मेरी भी है, तो इसे भी उठना पड़ जाएगा। ऐसे उठाएंगे और अभी इसे चाय नाश्ता कराएंगे, उसके बाद हम इसको भी तैयार करेंगे और स्कूल के लिए निकलेंगे। आज जो स्कूल में था, आज था फील्ड का काम था स्कूल में, मतलब कहीं हमको जाना नहीं था, स्कूल में तो नहीं रुकना था, जो फील्ड के लिए जाना था। तो फिर यहाँ पर नित्या को भी कपड़े पहना दिए। आज मौसम ना अचानक से फिर से ठंडा हो गया, काफ़ी ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी सीख चुकी हैं, सारी रोटियाँ हमने सेक ली हैं। तो फिर मैं ना यहाँ पर मैंने खाना मेरा बन के कंप्लीट हुआ, खाना बनाने का काम मैंने पूरा किया। और इधर मैं आ गई हूँ, जो कपड़े मैंने कल शाम को डाले थे ना, वो कपड़े सूख जाते हैं। अब ऐसा मौसम हो रहा है कि रात में ही सूख जाते हैं। अभी आप घड़ी में समय देख ही सकते हो, 7:40 हुए हैं और मैं सही टाइम पर हूँ, फ्री हो गई हूँ। अब मैं जो कपड़े हैं उनको अपना निकालूँगी। अभी मेरे पास मतलब 20 और 30 आधा घंटा है, आधे घंटे में मैं अभी अपने कपड़ों को प्रेस करूँगी। यहाँ पर हस्बैंड जी ने बच्चों को कर दिया है तैयार। बच्चों की तो मुझे तैयार करना नहीं पड़ता है, तो मैं सारे कामों को टोटली निपटा के तब चली जाती हूँ। अगर मुझे बच्चे भी खुद से ही तैयार करने पड़े तो शायद मेरे घर के काम है वो एक आध छूट जाएगा। तो मैं यहाँ पर करने लगी अपनी ड्रेस पे प्रेस, मुझे करना था क्योंकि मैं ना शाम तो कर ही लेती, लेकिन ये सूखी नहीं थी ना, तो मुझे अभी ही प्रेस इसको करनी पड़ रही है। क्योंकि शाम अगर सूख जाती तो मैं, कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं शाम को ही जो कपड़े मुझे अगले दिन पहनने हैं वो शाम को ही मैं प्रेस लगा के रख दूँ। लेकिन ये सूखा नहीं था मेरा ड्रेस, तो मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है प्रेस। और इसको प्रेस करने के बाद अब मैं भी तैयार होंगी। कपड़ों को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर पूरी तरीके से हो तैयार अभी बाकी हूँ, मतलब 5 मिनट मुझे लगे थे, बच्चे पहले से ही तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को दे दूँगी नाश्ता और ये करेंगे तब तक नाश्ता, तब तक मैं खुद भी तैयार हो जाऊँगी और बच्चों को भी, बच्चे तो तैयार ही हैं। और फिर मैं देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े डाल लिए हैं, तैयार हो गई हूँ, बस अब निकलना ही बाकी है। अब हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए। करीब मुझे इतना ही समय हो जाता है हर दिन और इतने ही समय पर मैं निकल पाती हूँ। तो फिर यहाँ पर सारा कुछ मैं ना ऐसा करती हूँ कि फैला हुआ जो रहता है फैला के नहीं जाती हूँ, सारा कुछ मैं समेटने ही कोशिश करती हूँ। जितने मुझसे हो जाते हैं उतने काम मैं निपटाने की मतलब लास्ट मिनट तक मैं कोशिश यही रहती है कि मैं क्या क्या काम कर लूँ, कुछ भी ना कुछ रह ही जाता है फिर भी, जिसको हस्बैंड जी का मतलब कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने कंप्लीट किया और फिर मैं खुद तैयार होकर अब हम लोग निकल जाएंगे। और 8:30 बजे तक स्कूल में आज बुलाया था कि 8:30 बजे तक हर हालत में स्कूल है वो पहुँचना है। तो यहाँ पर देखिए नित्य माही को भी हम अपने साथ में ही ले जाते हैं क्योंकि माही का स्कूल है वो रास्ते में ही पड़ता है, तो इसको छोड़ के हम साथ में ही निकल जाते हैं। तो आज वैसे ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन एकदम से इतना ज़्यादा कोहरा आ गया, काफ़ी कोहरा आ गया। तो हम लोग यहाँ पे निकल आए हैं और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कोहरा। इतना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। और आधे कपड़े ना, गर्म कपड़े मैंने उठा के रख दिए थे, उस वजह से ना गाड़ी पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर ये है हमारा स्कूल का स्टाफ और हम सब लोग गए थे अभी ना एडमिशन के लिए, न्यू एडमिशन के लिए हमें गांव-गांव अपना जो है प्रचार करना पड़ रहा है, तो हम वहाँ पे न्यू एडमिशन के लिए गए थे। और काफ़ी देखिए अच्छा लगा, जैसे अच्छा ही लगता है। फिर यहाँ पर हम ना वापस आ गए थे, 1 बजे तक हम लोग स्कूल से ही वापस आ गए थे। तो वहाँ पे ना हम जब एडमिशन के लिए गए थे तो एक घर में ना नींबू का पेड़ था। तो हमारे स्कूल की ही लड़की थी, तो स्टूडेंट थी वो, तो वो कह रही थी मैम आपको चाहिए, तो हमने कहा चलो दे दो। तो उसने ना सबके लिए एक एक नींबू दिया था। और इतना ज़्यादा मुझे ना नींबू बहुत ज़्यादा पसंद है। नींबू पता है मैं कैसे खाती हूँ, इसको काट कर नमक लगा के अभी मैं खाऊंगी भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि स्कूल में समोसे मंगाए गए थे। समोसों को खाने के बाद हम लोग ना ऐसे ही निकल आए थे, पानी उन्नी नहीं पिया था, तो काफ़ी प्यास हमको लग रही थी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने नींबू को काट लिया, इतना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर हमने घर पे आके सबसे पहले नींबू को काटा और इस तरीके से नींबू को हमने खाया। मैंने भी खाया था और मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से नींबू को खाना। तो यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा नींबू को खाया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सिलाई मशीन पे। अपना सिलाई मशीन जो मैंने अपना स्कूल का सूट था वो मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ उसको मैं कर रही हूँ अपना स्कूल का जो सलवार है, ड्रेस का सलवार है, उसको तैयार करूँगी। और इसे देखिए काफ़ी जैसे था कि कल मैं बैठ नहीं पाई, मेरा ना मूड सूट ही मैंने सिला था, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं और सिलाई करूँ। तो काफ़ी बहनें पूछती भी हैं कि आपके सिलाई से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं उसके लिए ना प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। आपको इस वीडियो में अगर आपको सिलाई से लेकर जो भी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, कोई भी उनका सवाल है तो वो इसको पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हो पूरे दिन का जो मेरा रूटीन है वो इस तरीके का ही हर दिन का रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नहीं करती हूँ किसी किसी दिन, लेकिन अधिकतर मेरा पूरे दिन का रूटीन है वो इस तरीके का ही रहता है। तो अब तक देखिए मैंने 7 घंटे की जॉब भी निपटा ली है। घर के सुबह के जितने टोटली काम थे उनको भी मैंने निपटा लिया है। तो इधर देखिए मैंने सलवार सिल के रेडी मेरी हो चुकी है और बस आधे घंटे में ही सलवार सिल गई थी। मैं रेगुलर कंटिन्यू बैठी रही थी ना, तो आधे घंटे में सलवार सिलकर हमारी हो गई है तैयार। इसको सिलने के बाद देखिए फिर मैं ना और फिर मैंने सिलाई का कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि सुबह जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था वीडियो में कि मैंने सुबह कोई भी खाना था वो नहीं बनाया था, सिर्फ रोटियां ही बनाई थी। तो शाम को अब मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, तो इस वजह से ना मैं इतना ही बस सिलूँगी और ज़्यादा मैं नहीं सिलूँगी। तो यहाँ पर हमारी सलवार है वो सिलकर हो गई है तैयार। अभी मैं इसका दिखाती हूँ लास्ट लुक। तो यहाँ पे ना हमारा सलवार पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सलवार को देखिए जब हम सिलते हैं ना तो कोई कपड़ा तो हमारा ज़्यादा तैयार नहीं होता है। ये सलवार जो मैंने रेडी की थी ये सिर्फ 2 मीटर में ही रेडी की थी। तो यहाँ पे काफ़ी शाम को ना बहुत जल्दी भूख लगने लगी थी, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। और वैसे दोपहर में मेरा मन था कि मैं आके ये बना लूँगी, लेकिन उस समय पे ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी और फिर मैंने कहा चलो शाम को ही बनाते हैं। बच्चों को भी भूख नहीं लग रही थी, बच्चों को भूख लगी थी तो उन्होंने कहा मम्मी दूध से रोटी हम खा लेंगे, तो उनको मैंने दूध से रोटी दे दी थी। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल बनने के लिए रख दिया, मसूर की दाल बनेगी और इधर मैंने चावल बनने के लिए रख दिया, क्योंकि पूरे दिन ना रोटियां ही खाओ तो फिर रोटी खाने का मन नहीं होता है शाम के समय पे। तो उधर मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिया। यहाँ पर जो दोपहर में जितने बर्तन हुए थे, जैसे बच्चों के टिफ़िन होते हैं ना, तो इन सबको धोने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और बर्तन धुलूँगी और कुछ कपड़े भी हैं जो मैं धुलूँगी। उसके बाद जब तक मेरा इधर कपड़े धुलने का बर्तन धोने का काम होगा तब तक उधर ना चावल हैं, चावल और दाल चावल बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपने बर्तनों को भी धुल के रख देती हूँ। जब तक मैंने बर्तन धुले कपड़े धुले तब तक मेरे यहाँ पे दाल चावल हैं दोनों बन के हो गए हैं तैयार। और उसके बाद मैंने प्याज कट किया, लहसुन छीला और मतलब दाल छौंकने की मैंने यहाँ पर तैयारी है वो कर ली है। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन रखा, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रखा है। थोड़ा सा मैंने डाला यहाँ पे जीरा, थोड़ा सा मैंने लहसुन की कलियाँ थी उनको छीला था, खड़ी लाल मिर्च मैंने डाली है और एक मैंने प्याज बारीक काटा था, थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है और इसको हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद ना हम इसमें दाल है उसको डाल देंगे। देखिए ये फ्राई पैन छोटा था तो मैंने कुछ ही दाल इसमें डाली थी, सब सारी दाल मैंने इसमें नहीं डाली थी। तो खाना बन के हमारा हो गया तैयार। बच्चों को भी वो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, हमको भी काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी। तो बच्चे अभी मैंने इनसे कहा था कि खाना खाओगे, तो इन्होंने कहा अभी नहीं खाऊंगा, खाएंगे हम। तो मैं इनको लेके ना मैं बैठ गई हूँ। थोड़ी सी देर मैं इनको पढ़ाऊँगी और थोड़ी सी देर ये स्टडी करेंगे। जैसे नित्या को कुछ लिखने का रहता है ना, तो मैं लिख कर इसको सिखाती हूँ। वैसे मैं आपके लिए बताऊँ, यहाँ पे माही का मैं ले रही थी टेस्ट। इसका ना जब भी हफ्ते भर में मैं एक बार टेस्ट ज़रूर लेती हूँ, जो मैं हफ्ते भर इसे पढ़ाती हूँ तो उसको मैं एक बार ज़रूर रिवाइज़ करवाती हूँ और टेस्ट लेती हूँ। तो इसको मैंने कॉपी लेके रख दी है और इसे मैंने बोला है कि हर दिन तुमको चाहे मैं लेके बैठूँ या ना लेके बैठूँ, तुम्हें एक इंग्लिश की राइटिंग और हिंदी की राइटिंग हर हालत में डेली लिखना है। तो ये डेली लिखती है और इससे ना इसका राइटिंग है उसमें काफ़ी सुधार होता है। और उसके बाद तो मैं आज इसका सारा वर्क थी वो चेक कर रही थी और इसको थोड़ा सा मैं
टेस्ट भी इसका मैं ले रही थी, तो टेस्ट मैंने इसका लिया था, तो इसके टेस्ट में आए थे 8 नंबर आए थे। मतलब 10 में से मैंने हिंदी का टेस्ट लिया था, तो 10 में से इसके 8 नंबर आए थे। तो फिर मैंने जब पढ़ा रही थी ना, तब तक आ गए थे हस्बैंड जी यहाँ पे, और हस्बैंड जी आ गए। बच्चों को खाना मैंने यहाँ पे खिला दिया था। तो सब्ज़ी, जैसा कि मैंने बताया था, कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो उधर से ही ना बाज़ार लगती है। हमारे यहाँ बाज़ार जो है वो लगती है शनिवार को और मंगलवार को। तो आज था मंगलवार, तो हस्बैंड जी उधर से बाज़ार करके हैं आ चुके हैं और यहाँ पर लाए हैं ये सब्ज़ियाँ। इस बार मैंने कहा ज़्यादा सब्ज़ियाँ, अब गर्मी हल्की हल्की होने लगी है ना, तो सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने कम ही सब्ज़ी यहाँ पर मंगाई थी हस्बैंड जी से। तो यहाँ पर जितनी भी ये सब्ज़ियाँ हैं, इनको मैं खोल के रख लेती हूँ। और फिर भी ना ये गाजर रात में उसने ना पूरी ख़राब दे दी थी, जिसमें ना रात भर में ये ना पूरी ख़राब हो गई, तो सुबह को हमको इसको फेंकनी पड़ी थी। तो आज का वीडियो हमारा जो था वो आप सभी को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज मैंने आपको फुल डे रूटीन दिखाया। अब जो हमको क्या करेंगे, अब हम शाम को बस अब खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं उनको धुलने के बाद फिर हम लोग आराम से लेट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। मैं भी थक जाती हूँ, हस्बैंड जी भी पूरा दिन चलते हैं तो वो भी थक जाते हैं, बच्चे भी थक जाते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो।